उद्धव जी भागवत में भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु, विषय भोग विपत्तियों का घर है, यह हम सुनते पढ़ते और जानते हैं, लेकिन फिर भी कुत्ते गधे और बकरे की तरह प्रायः मनुष्य विषयों के पीछे क्यों भागते रहते हैं? इसका क्या कारण है? विषय लोलुपता क्यों बनी रहती है? तो भगवान कृष्ण जो है बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव, मनुष्य में जो वृत्तियां उठती हैं उनका निर्धारण करने वाले हमारे द्वारा बनाए गए 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जिस गुण की अधिकता होती है व्यक्ति वही कार्य करता है। विषय भोग की तृष्णा रजोगुण का प्रभाव है। मनुष्य रजोगुणी अधिक है, इसीलिए विषय भोगों की ओर उसकी वृत्ति दौड़ती रहती है। तो इससे छूटने का उपाय यह है कि मनुष्य को चाहिए प्रयास पूर्वक कि वह सतोगुणी बना रहा है, क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मेरा भक्त होता है, ये भगवान का उद्घोष है। जैसे रजोगुणी व्यक्ति संसार चाहता है, तमोगुणी व्यक्ति आलस्य में पड़ा रहता है, उसी प्रकार सतोगुणी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मेरी भक्ति करना आरंभ कर देता है। यद्यपि परमात्मा गुणातीत है, लेकिन फिर भी इस संसार से गुणातीत होने की जो प्रक्रिया है उसमें सत्वगुण श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि यह जो गुण है, इन गुणों का निर्धारक 10 चीजें होती है। गुणों का निर्धारण जिससे होता है वे 10 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? कहा, शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, शास्त्र और मंत्र। ये 10 कारक हैं जो तीनों गुणों का निर्धारण करते हैं। अब इनमें भगवान ने वहां संकेत किया कि संत जन जिनकी प्रशंसा करते हैं, जिस स्थान की, जिस समाज की, जिस ध्यान की, जिस मंत्र की, जिन कर्मों की भगवान संत जन प्रशंसा करते हैं, उन्हें सतोगुणी समझना चाहिए। और जिनकी उपेक्षा करते हैं उन्हें रजोगुणी समझना चाहिए, और जिनकी निंदा करते हैं उनको तमोगुणी समझना चाहिए। तो यह तो अधिक चर्चा का विषय नहीं है। आप हम सब जानते हैं कि सतोगुण क्या है। सार संक्षेप में भगवत चर्चा, भगवत चिंतन, भगवान नाम जप, भगवान से प्रेम, संतों से प्रेम, संतों का संग, उनका सत्संग, संतों का सानिध्य और सतोगुणी भोजन, ये जीवन में अगर अपनाए हम तो सतोगुण हमारा बढ़ेगा। और जब सतोगुणी जीवन होगा तो अपने आप भगवान की भक्ति की ओर मन लगने लगेगा, सतोगुण बढ़ने से। तो ऐसे लोगों का संग जो हमेशा बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, संसार में कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे धन कमाया जाए, कैसे बड़ा पद पाया जाए, ऐसी चर्चा करने वाले लोग जो हैं, अगर उनके संग हम रहेंगे तो हम भी रजोगुणी होंगे।
रजोगुणी होंगे तो विषय लोलुपता बढ़ेगी, नए नए विषय भोगने की इच्छा होगी, नए नए संसाधन प्राप्त करने की इच्छा होगी। ये भगवान उद्धव जी से बता रहे हैं कि ये गुणों से निर्धारित होता है। जो रजोगुणी है वो ये करेगा निश्चित, जो तमोगुणी है वो आलस्य में पड़ा रहेगा, यह भी निश्चित है। लेकिन जिसका जीवन सतोगुणी होगा वह स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति करना आरंभ कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए गरुड़ जी पहुंचते हैं काकभुसुंडी जी के पास, तो उनकी दिनचर्या है, वहां लिखा है कि वो पीपर तर तर ध्यान सो धरई, जाप जप पाकर तर करई, आम छाह कर मानस पूजा। माने जो काकभुसुंडी जी का जीवन है वह सतोगुणी है, तो भक्तिमय है। सुबह उठ के ब्रह्म का ध्यान करते हैं, फिर यज्ञ हवन करते हैं, भगवान नाम जाप करते हैं, फिर मानसिक पूजा करते हैं, फिर पक्षी तमाम आ जाते हैं तो सत्संग करते हैं। कहने का मतलब जीवन में पूरे दिनचर्या में वो दूसरी किसी प्रवृत्ति को अवसर ही नहीं देते। तो जब प्रवृत्ति को अवसर ही नहीं देते हैं इसलिए सतोगुण है, इसलिए उनकी भक्ति निखरती जाती है, गुणातीत स्वरूप का ध्यान भी होता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि सतोगुणी जीवन हमें बनाना चाहिए, फिर आमूल रूप से हम गुणातीत हो जाएं। इसका एक बड़ा सुंदर प्रसंग भगवान उद्धव जी से इसी प्रश्न पर कहते हैं। उसे हंस गीता के नाम से भी जाना जाता है। भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि एक बार सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार ये चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो है ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे प्रश्न किया कि पिताजी हमारा अखंड ध्यान अपने स्वरूप में कैसे बना रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों गुण जो है हमारे चित्त में समाये हुए हैं और गुणों में चित्त बसा रहता है, तो ये एक दूसरे से ऐसा लगता है अभिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त गुणों से हटकर अपने गुणातीत स्वरूप में कैसे स्थित हो जाए, इसका कोई उपाय आप बताएं। यह सब हर संसारी की दशा है, हमारे हृदय में संसार बसा है, विषय बसे हैं, विषयों का चिंतन बसा है, लगता है हमारे मन में प्रविष्ट कर गया है, कैसे इससे अलग हो, यही प्रश्न उन्होंने किया। तो भगवान कहते हैं उद्धव जी से कि ब्रह्मा जी उस समय संसार रचना में प्रवृत्त थे, रजोगुण अधिक था, इसलिए वे इसका उत्तर न जान सके। तो उन्होंने मेरा ध्यान किया, यानी नारायण का ध्यान किया, तो मैं हंस रूप से प्रकट हुआ। हंस रूप से जब प्रकट हुआ तो उन्होंने दो प्रश्न एक साथ किए। पहला प्रश्न आप कौन हैं, और दूसरा प्रश्न यदि आप मेरे कल्याण के लिए पधारे हैं तो मेरा यह संशय दूर कीजिए कि चित्त में गुण समाये हैं और गुणों में चित्त समाया है, दोनों एक दूसरे में ऐसा समाये हैं कि लगता है चित्त ही विषयाकार है। तो हमारा चित्त इन विषयों से छूटकर स्वरूप में कैसे स्थित हो जाए। तो भगवान ने कहा उद्धव जी से कि मैंने वहां जो उत्तर दिया था वह तुम्हें भी सुनना चाहिए, और सही बात यह है कि हम सबको भी वही सुनने की जरूरत है। तो भगवान ने कहा कि आपका जो प्रश्न है कि आप कौन है, ये बड़े अविचार पूर्वक, आपने बिना विचार के ये प्रश्न कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं जो कुछ भी संपूर्ण सृष्टि दृष्टिगोचर हो रही है ये पंचभूत से रचित है, इसलिए शरीर रूप से मैं पंचभूत हूँ और हंस रूप से प्रकट हूं, तो आप देख भी रहे हो कि ये हंस है और शरीर पंचभूत का बना। तो और दूसरा जो चेतना है वह नित्य निरंतर एक ही तत्व, वो चेतना तुम्हारे अंदर भी है हमारे अंदर भी है,
तो चेतन स्वरूप की दृष्टि से, चेतना की दृष्टि से, परमार्थ की दृष्टि से हम और तुम एक हैं, इसलिए यह प्रश्न नहीं बनता कि आप कौन हो। और शरीर को भी पूछने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शरीर को भी आप जानते हो कि यह जो हंस शरीर है पंचभूतों से बना। तो इसलिए आप कौन है, यह प्रश्न आपका वाणी व्यवहार तो हो सकता है, लेकिन विचार पूर्वक नहीं पूछा गया। बड़ी अद्भुत बात भगवान का है कि आपने प्रश्न ही गलत कर दिया। भाई पूछने की क्या जरूरत है? चेतन शक्ति एक है, वही हमारे अंदर है, वही तुम्हारे अंदर है। और शरीर जो है पंचभूतों से बना है, यह आप पहले से जानते हो, तो इसमें आप कौन हो यह पूछने की जरूरत नहीं। फिर भगवान दूसरे प्रश्न का उत्तर देना आरंभ करते। वह कहते हैं, तुम पूछते हो चित्त गुणों में समाये, तो 3 गुण और 3 अवस्थाएं ये बुद्धि की होती है। बुद्धि ही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को धारण करती है, और बुद्धि ही जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का अनुभव करती है, और जीव इन सब का साक्षी मात्र रहता है। जीव ही मेरा सनातन अंश है। ऐसी दशा में मुझ में या जीव में इन गुणों का और इन अवस्थाओं का कभी प्रवेश ही नहीं होता। जब प्रवेश ही नहीं होता तो इनमें शामिल होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए यह प्रश्न भी आपका निरर्थक। भगवान ने वहां पर भी स्वप्न का ही उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जैसे स्वप्न काल में जीव को पूरी सृष्टि अपने अंदर दिखाई पड़ती है, और सृष्टि देखता हुआ जीव अपने को एक शरीर मानता है, और उस अवस्था में यह नहीं जानता कि यह मिथ्या है। तो अपने अंदर वह सुख दुख भी देखता है, विषय भोग भी देखता है, शरीर संसार भी देखता है। लेकिन स्वप्न काल में भी जीव में वह स्वप्न सृष्टि प्रविष्ट नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि निद्रा खुलने पर कुछ भी शेष नहीं बचता। यदि जीव में प्रविष्ट होती तो उसे बचना चाहिए। दृष्टा बचता है, जो जाग रहा है और जो स्वप्न देख रहा था वह एक ही है। यह सभी का अनुभव है। जागृत अवस्था में जो आप हैं वही स्वप्न में थे, ये आपका अनुभव है। तो स्वप्न यदि आप में होता तो आप में अभी भी अनुभव होना चाहिए, यानी आप में वो प्रविष्ट नहीं था। बुद्धि का भ्रम था, बुद्धि ही स्वप्न देख रही थी, विचार ही बन रहे थे, विचार शांत हो गए। तो भगवान कहते हैं इसी प्रकार इस समय जो यह जागृत सृष्टि आप देख रहे हैं, यह भी आपके यानी जीव में प्रविष्ट नहीं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये बुद्धि में ही होता है। बुद्धि से तात्पर्य विचारों में ही होता है। इसका प्रवेश जीव में यानी परमात्मा में नहीं। जीव परमात्मा एक है। जीव मम एवांशो जीव लोके जीव भूतो सनातना, ये भगवान का सनातन अंश है। इसलिए जीव में यानी आप में इनका प्रवेश ही नहीं होता है। यानी आप अपने से पृथक, जैसे फिल्म है तो फिल्म पर्दे पर जरूर चल रही है, लेकिन फिल्म में जितने दृश्य हैं उनका प्रवेश पर्दे पर नहीं, पर्दे में नहीं, वहां पकड़ा जाएगा। हाथ से स्पर्श प्राप्त करोगे आप तो वह दीवार ही प्राप्त होगी। उसमें जो वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं वे है नहीं, सिर्फ दिखती हैं हमें। इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि जीव अपने में ये देखता जरूर है, लेकिन जीव में न गुण प्रवेश कर सकते हैं, न दृश्य प्रवेश कर सकते हैं, न वृत्तियां और अवस्थाएं प्रवेश कर सकती हैं, क्योंकि जीव चैतन्य परमात्मा, परमात्मा को यह स्पर्श ही नहीं कर सकते। लेकिन वह अपने में शरीर देखता है, इसीलिए सारा संसार देखता है स्वप्न की तरह। जैसे स्वप्न में कुछ नहीं होता, उसी तरह इस जागृत अवस्था में भी जीव में किसी का प्रवेश नहीं है। तो जब प्रवेश ही नहीं है तो ये है ही नहीं। अब
जिसे उस अपनी अवस्था का अनुभव करना है, तो वो अवस्था तो गुणातीत है, लेकिन गुणातीत होने से पहले सतो गुणी होना आवश्यक। तो जीवन का जो हमारे पहला कर्तव्य है वो एक ही है, यदि भगवत प्राप्ति करनी है, भक्ति करनी है, तो हमें पूरी दिनचर्या सतोगुणी बनानी पड़ेगी। अब आज के व्यवहारिक रूप में मैं चर्चा करूं, भाई वो तो ग्रंथ की बात है, लेकिन आज के व्यवहारिक रूप में हम गृहस्थी में हैं, तो जो जीविका का कर्म है उसे सेवा, भगवत सेवा मान के करना चाहिए। और जो शेष समय अधिक से अधिक बचता है उसमें हमें भगवत चिंतन बना रहे, भगवत प्रीति बनी रहे, ऐसा उपाय करना चाहिए। चाहे कोई सदग्रंथ पढ़ने लगो, चाहे सत्संग करो, चाहे भगवान नाम जप करो, संतों की कथाएं पढ़ो। कहने का मतलब व्यर्थ जो खाली समय है उसमें व्यर्थ संसार का चिंतन नहीं करेगा, जो उसकी भक्ति पढ़ेगी, उसकी भक्ति पैदा होगी। चाहे ज्ञान सुनो, ध्यान करो, भगवान नाम जप करो, नहीं निरंतर तो ये होगा नहीं, तो भक्तों की कथाएं पढ़ो, भगवान की कथाएं पढ़ो। अनेक ग्रंथ हैं ज्ञान के, उन्हें पढ़ो। कुल मिलाकर आपकी वृत्ति इसी में, भोजन सतोगुणी हो, सात्विक जो भक्त जन है कोशिश करनी चाहिए कि उन्हीं का संग हो, और समाज में अन्यत्र आप यदि हैं भी तो हृदय में उनका प्रवेश ना होने दो। जैसे वो एक कहा है ना भजन, पानी में नाव रहे लेकिन मत नाव में पानी आने दो। तो संसार में तो रहो लेकिन संसार का अपने हृदय में प्रवेश ना होने दो। हृदय माने विचारों में। व्यवहार जितना कम से कम, जितने कम से कम में आपका व्यवहार चल सकता है उतनी प्रवृत्ति करो, और प्रवृत्ति करते समय भी भगवत स्वरूप सबको समझो, भगवत सेवा मानकर अपना जीविका का कार्य करो कि ये भगवान ने हमें सेवा दी है तो इसलिए इतना समय हम इसमें सेवा में लगा रहे हैं, अब बाकी समय भगवत चिंतन में ही लगा। तो निश्चित है कि धीरे धीरे भगवत प्रेम बढ़ेगा और यह ज्ञान भी समझ में आएगा, और जब ध्यान करोगे तो बड़ी आसानी में चित्त शांत हो जाएगा, बड़ी आसानी में सारी वृत्तियां शांत हो जाएंगी, और तब वहां पर शांत दशा में ये विचार करना है कि जो कुछ है वो हमसे पृथक है, मैं सबका ज्ञाता हूँ और मैं परमात्मा ही हूँ। परमात्मा का अंश तो होता नहीं, जैसे आकाश का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, इसी तरह परमात्मा का टुकड़ा तो हो नहीं सकता। तो जब परमात्मा निरअवयव है, उसका एक नाम है निरअवयव। निरअवयव माने उसका कोई अवयव अंग नहीं है अलग से, तो जब पृथक हो ही नहीं सकता तो सिर्फ पृथक होने की भ्रांति है, वो भी शरीर को मैं मानने के कारण। शरीर तुम नहीं हो इसलिए अपने ज्ञाता तत्व में शांत हो जाए तो ध्यान में बड़ी सहायता मिलेगी और बड़ी शीघ्रता से अपने स्वरूप का बोध हो सकता है। ये चर्चा तो हंस गीता बड़े विस्तार से मैंने सारांश में बताई, जो भगवान ने बात कही बताई इसीलिए कि खूब दृढ़ता आपको प्राप्त हो जाए इस विचार में कि ये है ही नहीं। जिस तरह स्वप्न आप में होता नहीं दिखता है, उसी तरह यह संसार आप में नहीं है, सिर्फ दिख रहा है। वहां भी देखने वाले आप थे, यहाँ भी देखने वाले आप हो, और एक बड़ा बल आपके पास होना चाहिए कि जिसने स्वप्न देखा वही जागृत देख रहा, वो तुम ही हो, तुम बदले नहीं। स्वप्न में तुम थे, स्वप्न का देखने वाला भी बदल जाए तब तो भ्रम पैदा हो जाए, लेकिन स्वप्न का जो दृष्टा था वही जागृत का दृष्टा है, और वही सुसुप्ति का भी दृष्टा है। कहता है सुसुप्ति में मुझे कोई, तो तीनों अवस्थाओं के दृष्टा आप हो, तो दृष्टा हो आप, लेकिन आप में इनका प्रवेश नहीं है। अपने शांत हो जाओ, इनका विचार छोड़ दो, बस अपना स्वरूप प्रकट हो जाता है। यही परमात्मा का उपदेश।